हिसार के चिकित्सा क्षेत्र में हृदय रोग के उपचार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। पहले जहां हृदय के वाल्व को बदलने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी की जाती थी और पूरा बड़ा चीरा लगाकर ऑपरेशन किया जाता था और मरीज को 1.5 से 2 महीने रेस्ट करना होता था, वहीं अब जिंदल अस्पताल हिसार में बिना किसी चीड़-फाड़ के हार्ट की एरोटिक वाल्व की सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। यह नई और अत्याधुनिक तकनीक ट्रांस कैथेटर एरोटिक वाल्व इम्प्लांटेशन के नाम से जानी जाती है, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस संबंध में आज जानकारी देने के लिए हिसार के जिंदल अस्पताल में पत्रकारों की वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिंदल अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिमेश अग्रवाल ने बताया कि हिसार के जाने माने प्रॉपर्टी व्यवसायी गुलशन सिंगला को सांस लेने में गंभीर तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज पहले से ही हाई शुगर, ब्लड प्रेशर और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे। जांच करने पर पाया गया कि उनके हार्ट के एरोटिक वाल्व में अत्यधिक सिकुड़न और कैल्शियम का जमाव हो चुका है, जिससे हृदय की पंपिंग क्षमता कम हो गई थी और हार्ट कमजोर हो गया था। ऐसे में ओपन हार्ट सर्जरी की जानी संभव नहीं थी, इसीलिए गुलशन सिंगला की तन्वी तकनीक के माध्यम से सर्जरी की गई। केवल जो प्रोसीजर हमने आपको दिखाया केवल ये प्रोसीजर नहीं है। इस प्रोसीजर करने से पहले बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है कि ये पेशेंट इस वाले प्रोसीजर के लिए सूटेबल भी है कि नहीं है, और अगर सूटेबल है तो इसमें हमें कौन सा वाल्व लगाना है, किस तरह से लगाना है, पैर की नसों जिससे हमें वाल्व लेकर के जाना है वो नसें इतनी मोटी हैं कि नहीं कि वो वाल्व की जाने के लिए सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, उससे हम वाल्व ले भी जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। तो ऐसे में हमें बहुत लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। केवल कार्डियोलॉजी विभाग का काम नहीं होता, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इस चीज़ में रेडियोलॉजी विभाग का भी है। इन पेशेंट जब हम टावी की प्लानिंग करते हैं, सर्जरी की प्लानिंग करते हैं, तो इनका एक बहुत अच्छी क्वालिटी का सीटी स्कैन हमको चाहिए होता है। वो सीटी स्कैन की रिपोर्ट की बेसिस के आधार पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं इस पेशेंट का टावी हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो हम इसको कौन सा वाल्व इसमें सूटेबल रहेगा। तो उसके लिए डॉक्टर प्रियंका छाबड़ा हमारी रेडियोलॉजी विभाग की अध्यक्ष हैं, उनके सपोर्ट से, डॉक्टर पंकज लिखा की सपोर्ट से हमने एक बहुत अच्छी क्वालिटी का सीटी स्कैन किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जहाँ जिन सेंटर्स में टावी नहीं हो रहे हैं वहाँ पे उस क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, उस डिटेल में सीटी स्कैन ही नहीं हो पाता। सीटी स्कैन अगर नहीं होगा तो वाल्व की इस प्रोसीजर की प्लानिंग ही नहीं हो पाएगी। तो अच्छी क्वालिटी के सीटी स्कैन के साथ में, और जब प्रोसीजर हो रहा हो, क्योंकि हम प्रोसीजर को जनरल एनेस्थीसिया में नहीं कर रहे हैं, सो पेशेंट को हमने कोई वेंटिलेटर पे नहीं डाला हुआ है, तो पेशेंट का कंफर्टेबल रहना, स्टिल रहना, जिस समय वाल्व लग रहा हो उस समय पेशेंट हिले डुले ना, पैर ना हिलाए, कुछ ना हिलाए, और प्रोसीजर के बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, पेशेंट धड़कन कितनी है, पेशेंट का सांस कितनी आ रही है, पेशेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना आ रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल अस्पताल के कार्डियक एनेस्थेटिस्ट का होता है। इनकी सपोर्ट के बिना हम पेशेंट को कैथेटर, हमारी जो टेबल होती है उस पर लिटा भी नहीं सकते। तो उसमें डॉक्टर नीरज मुंगा हैं, उनकी हमें भरपूर सपोर्ट मिली इस प्रोसीजर के दौरान पूरे टाइम पे। और बाकी चैलेंजेस तो इसमें आते ही, जब भी आप कुछ नया काम करते हो तो आपको लगता है कि पेशेंट अच्छे से जाए, डिस्चार्ज होकर के जाए, और इस पेशेंट की कहानी हम लोगों को बता पाएँ, सक्सेस की कहानी लोगों को बता पाएँ, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और आगे जाके इस तरह के प्रोसीजर्स और पेशेंट्स में हो पाएँ और उसके बेनिफिट सबको मिले। हमें पूरा सपोर्ट मिला डॉक्टर रितु मैम का। रितु मैम पूरे टाइम वहाँ पे 2-2.5 घंटा वहाँ पे प्रोसीजर के स्टार्ट होने से पहले तक, प्रोसीजर खत्म, जब पेशेंट अपने वापस बेड पे शिफ्ट नहीं हो गया तब तक मैडम वहाँ पे मौजूद रहीं। किसी भी तरह की कोई ग्लिच ना आए उसका भी मैडम ने पूरा ध्यान रखा। ओवरऑल प्रोसीजर के टाइम पे हमें पूरी सपोर्ट मिली। डॉक्टर मुंगा हमेशा हमें ये डिसाइड इंकरेज करते हैं। सबसे पहले जब प्रोसीजर का पता लगा तो डॉक्टर साहब का ही मैसेज और फ़ोन आया हमें कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, उस तरह से आगे करते रहिए। तो हमें हर चीज़ में, हर स्टेप पे मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने कलीग कंसल्टेंट्स के हिसाब से, कार्डियोलॉजी विभाग तो सबने अपना काम कर ही रहे थे, सबकी हमें सपोर्ट मिली। और अल्टीमेटली एक हम देखिए, जो टावी का प्रोसीजर है, इसको अगर हम, बहुत सारी कैटेगरी के वॉल्व अवेलेबल होते हैं। 2 तरह के वॉल्व आते हैं, एक बैलून एक्सपेंडेबल वॉल्व और एक सेल्फ एक्सपेंडेबल वॉल्व। उसकी टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन वॉल्व की कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख से शुरू हो जाती है और ये वॉल्व 25 लाख तक की कॉस्ट का आ जाता है। इससे महंगे वाले भी शायद एक आध कोई वॉल्व आता होगा। 14 से 25 लाख के बीच में वॉल्व की रेंज रहती है। तो अगर हम बात करें, हम कोशिश करें डिस्काउंट करने की और करें तो हम 16 लाख तक में सर्जरी हम पूरी कर सकते हैं। आप सोचिए कि हम पेशेंट को 16 लाख में सर्जरी कर रहे हैं और पेशेंट अपने काम पर 2 दिन बाद चला जा रहा है। उसके बच्चे जो उसकी देखभाल कर रहे हैं अपना काम छोड़ कर बैठे हुए हैं, या शहर के किसी दिल्ली जैसे शहर में किसी अस्पताल में उसे 2 दिन में छुट्टी करके घर वापस आ जा रहा है। वो कॉस्ट उसके साथ में वो पेशेंट 16 लाख में घर वापस आ जा रहा है। एक पेशेंट जो ओपन हार्ट सर्जरी कराता है उसमें कम से कम 5 लाख तो मैकेनिकल के, अगर टिश्यू वॉल्व लगाते हैं, इस कैटेगरी का वॉल्व लगाते हैं तो 7 से 8 लाख, 8 लाख तक का, 7 से 8 लाख वॉल्व की कॉस्ट आती है। टिश्यू वॉल्व का मैं बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल की बात नहीं कर रहा। मंगा जी बता रहे हैं, इनको ज़्यादा जानकारी है। तो 7-8 लाख का वॉल्व की कॉस्ट हो जाती है।
पेशेंट 10 दिन तक आईसीयू में रहता है, उसके बाद बार बार पट्टी कराने आता रहता है, 1 महीने से कम 1 महीना अपने वर्क के काम पे नहीं जा सकता, 1.5 से 2 महीने में पूरी एक्टिव लाइफ जी पाता है। तो वो 8 लाख और वर्सेस 16 लाख, साथ में 3 दिन के अंदर घर वापस और 1.5 महीने तक ऑलमोस्ट घर के अंदर कन्फाइंड होकर रहना। 2 लोग उसमें सेवा के लिए, और 2 लोग उसमें सेवा के लिए चाहिए। और अगर ये सर्जरी किसी बाहर शहर में हो रही है तो वहाँ पे रहने की एडिशनल कॉस्ट, दवाइयों की कॉस्ट, रिपीटेड जांचों की कॉस्ट, सारी चीज़ अगर कॉस्ट हमको देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से, पेशेंट को जितना कष्ट हो, जितनी तकलीफ के हिसाब से, तो कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये तो कॉस्ट की बात होगी, अब अगर बात करें जो टिश्यू वॉल है, इसकी लाइफ कितनी रहती है? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी जो टाबी में जो हमारी इस प्रोसीजर में वॉल्व्स हैं वो खाली टिश्यू वॉल्व्स ही हैं, क्योंकि मैकेनिकल वॉल्व को अभी तक जो टेक्नोलॉजी है उसको हम पैर की नस के रास्ते नहीं लेके जा सकते किसी मेटल के इतने भारी चीज़ को। तो टिश्यू वॉल्व की जो ये वॉल्व हमने लगाया है, ये वॉल्व महंगा इसलिए है, ये महंगा वॉल्व लगाया है, महंगा इसलिए है क्योंकि इसकी लाइफ लगभग 20 साल के आसपास है। ये कंपनी क्लेम करती है, 20 साल होंगे तो पता चलेगा, लेकिन कंपनी जो क्लेम करती है वो 20 साल के आसपास लाइफ क्लेम करती है। अभी इस पेशेंट की एज 62 साल के आसपास है, तो हमें कम से कम ऐसा वॉल्व चाहिए जो कम से कम 80 साल तक तो आराम से निकाल ले अपनी लाइफ, दोबारा ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। तो टिश्यू वॉल्व के बाद में दिक्कत ये होती है कि जो नॉर्मल वॉल्व्स होते हैं उनकी लाइफ 10 से 15 साल के आसपास होती है। तो इसीलिए ये सर्जरी जो है यंग पेशेंट्स में करने में हमें हिचकते हैं, करने में अवॉइड करते हैं कि 40-50 साल की उम्र में ऑपरेशन ना करें। कम से कम पेशेंट की उम्र 60 से 65 साल से ऊपर हो तब हम सर्जरी को करना प्रेफर करते हैं। और अगर ओपन हार्ट सर्जरी करने में रिस्क बहुत ज़्यादा है तो फिर किसी भी एज में करना इसको पड़ ही सकता है, अगर पेशेंट की जान बचाने के लिए ज़रूरी हो तो। हार्ट की 2 मेन सर्जरियाँ होती हैं, बाकी तो बहुत सारी सर्जरियाँ होती हैं। मेन 2 सर्जरियाँ होती हैं, होता है बाईपास सर्जरी जो नसों में ग्राफ्ट लगाते हैं, और एक होती है वॉल्व सर्जरी। किसी भी हॉस्पिटल में सीटी कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का 75% काम यही होता है, बाईपास सर्जरी और वॉल्व सर्जरी। तो उसमें बाईपास सर्जरी में हम जनरली अगर संभव होता है तो पेशेंट में स्टेंट लगाते हैं जिससे बाईपास सर्जरी अवॉइड हो जाए, छाती ना खोलनी पड़े उसको अपनी। और अब ये टेक्नोलॉजी आई है, इसमें हम वॉल्व के केस में भी अगर संभव हो तो ओपन हार्ट सर्जरी अवॉइड करवा सकते हैं। अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक भारद्वाज ने बताया कि हिसार और आसपास के क्षेत्रों में अब तक तन्वी के बहुत ही सीमित केस हुए हैं। केस की जटिलता को देखते हुए संभवतः अपने आप का पहली तरह का मामला है। इस जटिल प्रक्रिया में रेडियोलॉजी विभाग से डॉक्टर प्रियंका छाबड़ा और डॉक्टर पंकज लिखा, कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग से डॉक्टर नीरज मोंगा, कार्डियक सर्जन डॉक्टर अशोक चहल तथा फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा घर का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। तो हमने रिसेंटली एक केस किया है, टाबी जिसको कहते हैं, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हार्ट के 4 वाल्व होते हैं, उसमें से एक एओर्टिक वाल्व होता है जो समय के साथ साथ कुछ लोगों में डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसे लोगों को आमतौर पे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती थी, पर कुछ लोग जो सर्जरी नहीं करवा सकते थे, सर्जरी के लिए हाई रिस्क होते थे, जिनमें सर्जरी पॉसिबल नहीं होती थी, उनमें केवल दवाई से ही काम चलाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन दवाई के बावजूद भी इसमें 6 महीने में लगभग 50% पेशेंट्स की डेथ हो जाती थी, क्योंकि एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस से काफ़ी सीरियस और डेडली डिजीज मानी जाती है। तो उनमें एक नया तरीका आया है, नई ट्रीटमेंट आई है, जिसमें हम बिना सर्जरी के केवल जैसे एंजियोग्राफी होती है पैर की नस से, केवल छोटा सा पाइप ले जाके उसी से उसमें नया वाल्व डाल देते हैं, जिससे वो फंक्शनली ठीक काम करने लग जाता है, मरीज की लाइफ बढ़ती है और सांस की दिक्कत में भी आराम आ जाता है। तो ये हमने किया है, जो सक्सेसफुल हुआ है, उसमें 2 दिन बाद ही मरीज की छुट्टी हो जाती है। डॉक्टर साहब, ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर बहुत सारे इश्यूज रहते थे, हाई बीपी, हाई शुगर, इस वाली जो टेक्निक है इसके अंदर वो बैरियर्स तो नहीं है? नहीं, इसमें इसी का वही फायदा है, जैसे किसी को सांस की दिक्कत हो, किसी को किडनी की दिक्कत हो, ऐसे मरीजों में ओपन हार्ट सर्जरी काफ़ी रिस्की हो जाती है, या एज 70-80 के अबव हो। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये जो प्रोसीजर है ये बना हुआ है, मेनली जिनमें मॉडरेट टू हाई रिस्क हो सर्जरी के लिए। जिनमें सर्जरी ईजिली हो जाए उनके लिए अभी तक इंडिकेटेड नहीं है। मेनली जो जिनमें एज ज़्यादा हो और जिनमें सर्जरी मॉडरेट टू हाई रिस्क हो, उनके लिए ये बेस्ट प्रोसीजर, सूटेबल है, उनके लिए एक नया ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इस मौके पर जिंदल अस्पताल की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रितु चोपड़ा ने बताया कि इस सर्जरी को करते हुए वो खुद मौके पर मौजूद थी और पूरे प्रक्रिया के ऊपर नजर बनाए हुए थी। इस प्रक्रिया के दौरान मरीज के हार्ट को कुछ सेकंडों के लिए रोका गया, क्योंकि कृत्रिम वाल्व को लगाने के लिए हृदय को रोका जाना जरूरी था। उस समय उनके खुद की दिल की धड़कनें भी थम सी गई थी, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई, जिसके लिए वो अपनी चिकित्सक टीम को बधाई देती हैं। उन्होंने बताया कि जिंदल अस्पताल और समस्त जिंदल परिवार हरियाणा व हिसार के मरीजों
तक नवीनतम चिकित्सा तकनीकों के माध्यम से पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मेरे माइंड में यही है कि जब ये इन्फ्लेट करेंगे और अगर अपनी जगह पे नहीं हुआ, अब उसके बाद क्या होना है? अगर ये खिसक गया या पेशेंट का हार्ट वापस नहीं स्टार्ट कर पाया या सही प्लेसमेंट नहीं हुई, लेकिन उसके लिए भी क्या था, जो पूरी हमारे ओटी की टीम थी, कार्डियक ओटी की टीम बिल्कुल तैनात थी। ओटी की सारी टीम मेरे साथ वहाँ पर कंसोल रूम में खड़ी थी कि इन केस कुछ इशू आ गया, ओटी हमारा रेडी था। क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल से एक चैलेंज ये हो सकता है कि इन केस वाल्व अपनी जगह से खिसक गया या कुछ इशू आया तो पेशेंट को खोलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।